अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू प्रॉपर्टी एम्पायर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है ज़हीर अब्बास और इस वक्त हम मौजूद हैं G13 इस्लामाबाद में। आज हमारा विज़िट है 14 मरला कॉर्नर प्लाट के ऊपर बना हुआ ये ब्रांड न्यू हाउस जो कि अवेलेबल है सेल के लिए। अभी और सबसे पहले इस घर की लोकेशन देख लेते हैं। एक तो ये कॉर्नर हाउस है, साथ ही पार्क है और मार्केट भी इस घर के बिल्कुल सामने है। कश्मीर हाईवे भी यहाँ से 2 से 3 मिनट की ड्राइव के ऊपर है। 40x80 प्लॉट की डायमेंशंस हैं, यानी 40 फीट इसका फ्रंट है और 80 फीट इसकी लेंथ है। अभी और इस घर में आपको 6 बेडरूम की अकोमोडेशन मिलती है। 3 बेड ड्राइंग रूम डाइनिंग रूम इसके ग्राउंड फ्लोर के ऊपर है और 3 बेड ड्राइंग रूम और डाइनिंग रूम इसके फर्स्ट फ्लोर के ऊपर हैं। 2 किचन है और 2 फैमिलीज़ के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है। 2 रूम ऊपर आपको छत के ऊपर भी मिलते हैं जिनको आप मल्टीपर्पज़ यूज़ कर सकते हैं। व्यूअर्स यहाँ पे गैस का मीटर भी इंस्टॉल है, इलेक्ट्रिक का 1 मीटर इंस्टॉल है और पानी का यहाँ पे बोर अवेलेबल है। प्लस हाउसिंग अथॉरिटी का सप्लाई का कनेक्शन भी अवेलेबल है। व्यूअर्स कॉर्नर साइड के ऊपर क्योंकि आगे से ये क्लोज़ है तो 3-4 गाड़ियाँ आप यहाँ पे कॉर्नर साइड के ऊपर भी पार्क कर सकते हैं और एक छोटा गेट जो है वो बैक साइड से भी दिया गया है। तो घर के इनसाइड आपको लेके चलते हैं और इस घर की प्राइस, फ्लोर प्लान और इंटीरियर डिज़ाइन की मुकम्मल डिटेल आपके साथ शेयर करते हैं। जी व्यूअर्स, एंटर होके आप आते हैं इसके कार पोर्च एरिया में, जहाँ पे एक गाड़ी ऑलरेडी पार्क है और एक बड़ी गाड़ी साथ में पार्क हो सकती है, यानी 2 बड़ी गाड़ियाँ आप यहाँ पे इजीली पार्क कर सकते हैं और एक छोटी गाड़ी राइट साइड के ऊपर भी पार्क हो सकती है। यहीं पे पानी का टैंक दिया गया है। व्यूअर्स, अगर हम यहाँ पे डोर डिज़ाइन की बात करते हैं तो मिड का जो डोर है ये घर की मेन एंट्रेंस है ग्राउंड फ्लोर की, साथ में फर्स्ट फ्लोर के लिए डोर दिया गया है। और मज़ीद इधर से आप अपने राइट देखेंगे तो ये ड्राइंग रूम का डोर है। और घर के लेफ़्ट साइड को देखते हैं व्यूअर्स तो ये CDA बाइलास के मुताबिक वेंटिलेशन के लिए ओपन छोड़ा गया है, 4 फुट की गली छोड़ी गई है। तो हम चलते हैं घर की मेन एंट्रेंस से घर के अंदर और सबसे पहले व्यूअर्स इसका ग्राउंड फ्लोर आपको दिखाते हैं। व्यूअर्स, जैसे ही आप मेन डोर से एंटर होते हैं तो अपने लेफ़्ट देखेंगे तो फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए यहाँ से भी आप डोर दिया गया है, यहाँ से भी आप फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जा सकते हैं। और लॉबी के थ्रू आप सीधा जाते हैं इसके टीवी लॉन्च के अंदर। उससे पहले अगर आप अपने राइट देखते हैं तो ये ड्राइंग और डाइनिंग रूम का डोर आपको यहाँ से नज़र आएगा और लेफ़्ट साइड के ऊपर गेस्ट रूम है। तो सबसे पहले इसका लिविंग रूम देखते हैं। व्यूअर्स, जैसे आप लिविंग रूम के अंदर आते हैं तो सामने मीडिया वॉल है और इसकी जो वेंटिलेशन विंडो है वो कॉर्नर साइड से दी गई है। तो यहाँ से पार्क भी देखते हैं, बिल्कुल साथ ही वॉकिंग ट्रैक भी बना हुआ है और फैमिली पार्क है कॉर्नर साइड के ऊपर। तो ये इसकी मीडिया वॉल आ गई, LED पॉइंट और टीवी लॉन्च का ऊपर सीलिंग वर्क आपको दिखाते हैं। और फ्लोरिंग के ऊपर व्यूअर्स पूरे घर में इसी डिज़ाइन में और इसी कलर में टाइल का यूज़ किया गया है। तो ड्राइंग और डाइनिंग रूम में देखने से पहले आपको इसका फ्लोर प्लान बता देते हैं। हम लॉन्च के अंदर खड़े हैं, सामने 2 बेडरूम है, ये साथ में किचन है। तो जैसे आप एंटर होते हैं तो एंटर हो के साथ में ड्राइंग और डाइनिंग की स्पेस है और सामने गेस्ट रूम है। इसके बाद इसका ड्राइंग और डाइनिंग स्पेस देख लेते हैं। हम एंटर करते हैं डाइनिंग रूम की तरफ से। तो डाइनिंग रूम में जैसे ही आप एंटर होते हैं फिर उसके सामने वुड वर्क है और साथ में इसका ड्राइंग रूम दिया गया है। ये ग्राउंड फ्लोर का ड्राइंग रूम आप देख रहे हैं। ऊपर सीलिंग वर्क भी देख लेते हैं। ड्राइंग और डाइनिंग के बाद व्यूअर्स इसका किचन आपको दिखाते हैं। वाइट कलर में किचन कैबिनेट आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ये इसका हुड आ गया जी, और ये इसका बर्नर। और गली वाली साइड से भी यहाँ से डोर दिया गया है। इसी डोर को यूज़ करते हुए आप बैक साइड के ऊपर भी जा सकते हैं। बैक साइड आपको दिखाते हैं। यहाँ पे लॉन्ड्री के लिए स्पेस बनाई गई है और ये इसका
गीज़र इंस्टॉल किया गया है और एक छोटा गेट जैसे मैंने आपको बताया था बैक साइड से भी है। छोटी गाड़ियाँ आप तकरीबन 3 से 4 यहाँ पे भी पार्क कर सकते हैं, बड़ी गाड़ी शायद यहाँ पे टर्न नहीं होगी, तो छोटी गाड़ियाँ आप आसानी से पीछे भी खड़ी कर सकते हैं। तो अब चलते हैं व्यूअर्स किचन के थ्रू दोबारा से लाउंज के अंदर और बाकी अकोमोडेशन आपको दिखाते हैं। तो अब विज़िट करते हैं व्यूअर्स इसका फर्स्ट बेडरूम। एंटर होके व्यूअर्स सामने इसकी वेंटिलेशन विंडो है, गली वाली साइड से ये इसका सीलिंग वर्क आ गया और ये इसकी कबर्ड्स। फर्स्ट बेडरूम का अटैच वॉशरूम, ये इसकी वैनिटी, यहाँ पे कमोड इंस्टॉल किया गया है। शावर केबल यहाँ पे अलग से नहीं दिया गया, अमूमन इस साइज़ में शावर केबल अलग से दिए जाते हैं। ये आ गया इसका सेकंड बेडरूम, कॉर्नर साइड से इसकी वेंटिलेशन है, इसके कबर्ड्स आ गए। ये आ गया जी इसका अटैच वॉशरूम, यहाँ पे शावर केबल अलग से बनाया गया है। हनी कॉन डिज़ाइन में यहाँ पे टाइल्स का यूज़ किया गया है। तो अब चलते हैं फिर इसके थर्ड बेडरूम की तरफ, जिसको आप एज अ गेस्ट रूम भी यूज़ कर सकते हैं। ड्राइंग और डाइनिंग के सामने दिया गया है। कंपैरेटिवली थोड़ा सा छोटा रूम है ये उन दोनों बेडरूम से। ये इसका अटैच वॉशरूम आ गया, यहाँ पे भी इंग्लिश कमोड दिया गया है। इस वॉशरूम का एक डोर जो है वो गली वाली साइड से भी दिया गया है। अगर आपके कोई गेस्ट हैं तो आप यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं इसको। तो अब चलते हैं व्यूअर्स इसके फर्स्ट फ्लोर की तरफ। कारपोर्ट से सेपरेट डोर भी है और यहाँ से भी आप फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जा सकते हैं। जैसे आप फर्स्ट फ्लोर के ऊपर आते हैं तो सामने मेन डोर है फर्स्ट फ्लोर का, और लेफ्ट साइड के ऊपर छत की तरफ स्टेयर्स जा रही हैं जिनको हम बाद में देखते हैं। तो जैसे आप एंटर होते हैं व्यूअर्स तो राइट साइड के ऊपर टेरेस का डोर है, सामने ड्राइंग रूम का डोर है, और यहाँ से अपने लेफ्ट देखेंगे तो ये लॉबी के थ्रू आप जाते हैं इसके लाउंज के अंदर। उससे पहले ड्राइंग रूम और डाइनिंग रूम है ग्राउंड फ्लोर की तरह ही, और सामने गेस्ट रूम है। तो आपको दिखाते हैं इसका टेरेस सबसे पहले। तो व्यूअर्स लोकेशन बहुत इसकी मज़े की लोकेशन है, यानी जो एक आम आदमी की ज़रूरत है, जो जिस तरह की लोकेशन रिक्वायर्ड होती है लोगों को, जब मार्केट भी नज़दीक है, मस्जिद भी नज़दीक है। गली जो है ये 70 फुट की है जो आगे डबल रोड के साथ कनेक्ट हो रही है, साथ में पार्क है। इस तरफ भी आगे जाके ये गली जो है वो डबल रोड के साथ कनेक्ट होती है। तो लोकेशन बहुत अच्छी है इस घर की। ये पार्क आ गया साथ। तो टेरेस के बाद व्यूअर्स आपको लेके चलते हैं इसके लिविंग रूम के अंदर। तो पैटर्न वही है ग्राउंड फ्लोर वाले, एंटर हो के सामने मीडिया वाला आपको देखने को मिलती है। तो कॉर्नर साइड से इसकी वेंटिलेशन है। तो पार्क यहाँ से भी आपको दिखाते हैं कैसा नज़र आता है फर्स्ट फ्लोर से। यहाँ पे वॉकिंग ट्रैक भी बना हुआ है, तो अगर आपने वॉक करनी है तो आपको घर से ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। ये आगे इसके सीलिंग वर्क। और फ्लोर प्लान की अगर हम बात करते हैं तो व्यूअर्स से वही फ्लोर प्लान है ग्राउंड फ्लोर वाले, उसी को रिपीट किया गया। एंटर होके स्टार्टिंग में आपको गेस्ट रूम मिलता है, साथ ड्राइंग और डाइनिंग की स्पेस है। आगे आते हैं तो किचन है, किचन के साथ सेकंड और फिर थर्ड बेडरूम दिए गए हैं। तो दिखाते हैं आपको इसका ड्राइंग और डाइनिंग ग्राउंड फ्लोर की तरह। यहाँ एंटर होते हैं डाइनिंग रूम की तरफ से, सामने वुड वर्क है, एक अलमारी बनाई गई है, ये ऊपर सीलिंग वर्क आ गया, और साथ में इसका ड्राइंग रूम है वो देखते हैं। ये वेंटिलेशन विंडो आ गई और ऊपर सीलिंग वर्क। ये जो डोर है ये स्टेयर्स के बिल्कुल सामने से ड्राइंग रूम का डोर भी दिया गया है। तो अब चलते हैं व्यूअर्स इससे किचन की तरफ।
यहाँ पे फ्लोरिंग के ऊपर बाकी घर की निस्बत थोड़ी सी अलग से कलर में और डिज़ाइन में टाइल का यूज़ किया गया है। वाइट कलर में किचन कैबिनेट आ गया, जेट ब्लैक कलर में आपको यहाँ पे काउंटर टॉप मिलता है। ये इसका बर्नर आ गया जी, ऊपर हुड आ गया, सीलिंग वर्क, यहाँ पे फ्रिज के लिए सेटिंग बनाई गई है और वाल के ऊपर यहाँ पे टाइल का यूज़ किया गया है। तो अब चलते हैं व्यूअर्स इसके फर्स्ट बेडरूम की तरफ। फर्स्ट फ्लोर का फर्स्ट रूम आप देख रहे हैं, ये इसका सीलिंग वर्क आ गया, ये कबर्ड्स, इंग्लिश कमोड यहाँ पे भी इंस्टॉल किया गया है। उसी तरह ही ग्राउंड फ्लोर की तरह ही कलर कम्बिनेशन भी वही है और शावर केबल यहाँ पे अलग से नहीं दिया गया, वो दूसरे रूम के अंदर दिया गया है। कॉर्नर साइड से वेंटिलेशन है, ये इसका सीलिंग वर्क आ गया और ये आ गया फिर इसके कबर्ड्स। इसका सेकंड बेडरूम है, इसमें कलर यहाँ पे थोड़े से चेंज किए गए हैं ग्राउंड फ्लोर की निस्बत और शावर केबल यहाँ पे अलग से दिया गया है। कमोड आ गया, इससे शावर केबल। तो व्यू आपको दोनों इस बेडरूम से भी मिलता है पार्क का, और लाउंज से भी मिलता है और ड्राइंग रूम से भी मिलता है। तो ये इसका थर्ड बेडरूम है जिसको आप एज अ गेस्ट रूम भी यूज़ कर सकते हैं। ये इसका अटैच वॉशरूम है जिसका एक डोर जो है वो टेरेस वाली साइड से भी ओपन हो रहा है। तो अब चलते हैं फिर इसके छत की तरफ। इस घर में जो टोटल अकोमोडेशन है, जैसे वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बताया कि 6 बेडरूम की है, सबके साथ अटैच वॉशरूम्स हैं, 2 ड्राइंग रूम, 2 डाइनिंग रूम, 2 किचन और 2 फैमिलीज़ के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है। छत वाले रूम आपको दिखाते हैं। ये तो ममटी का छत की तरफ जो है वो दरवाज़ा खुल रहा है और ये एक रूम है, इसका डोर अंदर से दिया गया है, इसके साथ वॉशरूम भी दिया गया है। इनको मल्टीपर्पज़ यूज़ कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। ये इसका सेकंड रूम है, इसका जो डोर है वो बाहर से भी खुल रहा है, यहाँ से भी, और इसके साथ भी अटैच वॉशरूम दिया गया है। तो अब बात कर लेते हैं इस घर की प्राइस की। G13 इस्लामाबाद इस घर की लोकेशन है। 40/80 जो कि 14 मरला के बराबर होता है। इस घर का साइज़ है 356 स्क्वायर यार्ड। तो आज की डेट की जिसकी प्राइस है वो 12 करोड़ 50 लाख रुपए आस्किंग प्राइस है। तो इस घर को अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है बाई करने में तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, हमारे नंबर्स के ऊपर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो इस घर के अलावा भी हमारे पास कॉर्नर, नॉन कॉर्नर, डिफरेंट साइज़ के अंदर घर भी अवेलेबल है और प्लाट भी अवेलेबल है। G13 सेक्टर के साथ साथ फैसल टाउन और टॉप सिटी के अंदर भी हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप अपनी चॉइस के मुताबिक, अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।